वालेकुम गाइस। तो आज मैं आपसे अपनी जो है ड्यूटी के आने के बाद जो है रूटीन शेयर करती हूँ। तो जब मैं ड्यूटी से आती हूँ तो उस वक्त जो टाइम हो जाता है ये 3 साढ़े 3 का, ये पीछे मेरा टाइम है, ये देखिए 3 साढ़े 3 बजे तक मैं घर पहुँचती हूँ। और आने के फ़ौरन बाद ही जो है मेरी क्या क्या रूटीन होती है। तो सबसे पहले तो मैंने नमाज़ पढ़ते देर हो रही थी तो मैंने पहले वज़ू कर लिया। तो फिर मैंने सोचा कि बाद में आपको रूटीन शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ तो इसके बाद मैं क्या क्या करती हूँ और मेरी रूटीन में क्या क्या आता है तो ये मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, फिर इसके बाद आपको कंटिन्यू करती हूँ। और जो टाइम हो रहा है उस वक्त 3:25 है, तो फटाफट मैं नमाज़ पढ़ लूँ, फिर आपसे मैं बात करती हूँ। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी जो मेरी ड्यूटी से आने के बाद रूटीन है। तो वेट मेरे साथ रहिएगा। गैस नमाज तो मैं पढ़ चुकी। अब साथ से ये जो छोटे छोटे काम है, पूरा घर मेरा जो है बिखरा हुआ होता है। तो ये देखिए पूरा घर जो है बिखरा हुआ है, ये देखिए। अब ये घर भी सेट करूँगी। सबसे पहले जो है मैं एक चाय का कप बना के स्ट्रॉन्ग सा पीती हूँ। तो मैं खाना थोड़ा सा जो है वो गर्म करती हूँ, किचन में जा रही हूँ और खाना गर्म करते हैं और एक साथ साथ चाय का कप बनाते हैं। मैं बनाकर अभी 2 मिनट में आई। तो गैस ये सालन गर्म हो गया और ये बन रही है मेरी चाय। थोड़ा सा अभी ये बन रही है, बस बन चुकी है। तो गैस ये मेरा लंच तैयार हो गया। तो दिखाती हूँ मेरा लंच में है, ये सालन है, ये कीमा बना हुआ है, ये मेरी चाय है। रोटी मैं ताज़ी नहीं बनाती, जो रात की होती है वही है। अगर ज़्यादा हो तो ब्रेड खा लेती हूँ, लेकिन ये काफ़ी है। ये मेरा लंच है। इसके बाद मैं लंच करने के बाद फिर कंटिन्यू करती हूँ, बहुत भूख लग रही है। फिर खाना खा के और आपसे चाय पी के फिर मैं आपसे बात। खाना खा चुकी हूँ, चाय पी रही हूँ। खाना इतना ज़रूरी नहीं है जितनी चाय ज़रूरी है। एक चाय का सहारा है जब भी ज़िंदगी गंवारा है। चाय के बगैर कोई नहीं गुजारा है। तो ये चाय बहुत मेरे लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको तो नहीं पता। और इसके बाद जो है रूटीन है, घर का काम वो भी करूँगी। तो आज है माश की दाल बनानी है। तो रात को मेरे हस्बैंड माश की दाल लेकर आए थे तो वो बनाऊंगी। तो आज आपसे माश की दाल भी शेयर कर लेते हैं कि पंजाबी माश की दाल कैसे बनाते हैं। तो चलो पहले चाय पीती हूँ, फिर इसके बाद माश की दाल की भी स्टार्ट करते हैं घर के काम काज। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, जैसे पहले बताया कि जब मैं अपनी ड्यूटी से आती हूँ तो फिर इसके बाद वाली ड्यूटी, फिर एक ड्यूटी स्टार्ट होती है। छुट्टी होती नहीं है, ड्यूटी शुरू होती है। चलें देखते रहें आप, मुझे छोड़ना नहीं, जाना नहीं। मैं चाय पी रही हूँ, इसके बाद आएंगे माश की दाल लेके। तो गैस ये मैंने माश की दाल धो के भिगो दी है और घर भी मैंने जो है साफ़ कर लिया है, एक तरह समेट लिया है। और आप पीछे से अजान की आवाज़ आ रही होंगी। ये दाल ज़रा थोड़ी देर ज़्यादा भिगाते हैं क्योंकि ये जो है जितनी नरम हो जाएगी तो वो दम में अच्छी बनेगी। तो ये अब मैं छोड़ दूँगी, अज़ान हो रही है। अब मैं नमाज़ वगैरह पढ़ूँगी और फिर इसके बाद जो है जब तक ये आधा पौना घंटा भीगेगी फिर हम बनाएंगे दाल। तो अब रूटीन के काम के जो थे, मैंने नमाज़ पढ़ ली, फिर मैंने खाना भी खा लिया, चाय पी ली। चाय पहले मैं अपने बेटे के साथ पीती थी, आजकल वो टूर पे गया हुआ है। तो मैं जब खाना खाती हूँ तो चाय मुझे लाजमी चाहिए, तो चाय पी लेती हूँ। जिसके बाद घर का थोड़ा काम काज होता है मेरा। पानी की बोतलें धो के भरती हूँ और फिर खाने में जो चीज़ें हैं वो अरेंज करती हूँ। फिर ये देखिए अभी आपको पीछे से अज़ान की आवाज़ें आ रही होंगी और दिन छोटे हैं। तो अब नमाज़ पढ़ेंगे और फिर मैं नमाज के बाद अपने जो है रूटीन कंटिन्यू करूँगी और आपसे शेयर करूँगी। जाना नहीं है, वेट करना है। मैं आपके साथ हूँ और आपको मेरे साथ रहना है। तो नमाज का टाइम हो गया, तो पहले असर की नमाज़ वगैरह पढ़ ले और मैंने अपना काम जो ज़रूरी था वो सारा कर लिया। और दाल भिगो दी, इसे भी टाइम चाहिए होता है, आधा पौना घंटा, और ये आधे पौने घंटे में
भीगेगी। और जब तक अज़ान हो रही है मैं नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ। फिर इसके बाद जो है मस्जिद हम आगे बढ़ते, फिर मैं क्या करूँगी। इसमें नमाज़ पढ़ चुकी हूँ और अभी मैंने तैयारी भी कर दी, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए दाल जो भी हुई थी ये भी माशाल्लाह फूल चुकी है। और ये जैसे कि एज़ यूजुअल मैंने टमाटर और हरी मिर्च की प्यूरी बना ली और प्याज काट लिया है। अब मैं फटाफट आपको किचन लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या। ये देखिए पहले ये मैंने जो है इसमें ऑयल डाल के जो है प्याज ब्राउन होने के लिए, नहीं सॉरी ब्राउन नहीं करना, ये इसी जो है थोड़े से नरम हो जाए तो इसी तरह हमें ये करना है। और ये देखिए अभी इसका है ये नहीं हुआ, ब्राउन नहीं हुए, ये थोड़े हल्के हल्के लाइट ऐसे ही रहेंगे, बस थोड़े कि नरम हो जाए। ये नरम होने की तो इसे ट्रांसपेरेंट भी कहेंगे, इसे ट्रांसपेरेंट के फॉर्म में ही ये रहेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा जो है इस फॉर्म में है, ये थोड़ा सा मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। ये देखिए इससे इसकी खुशबू निकलेगी फटाफट। हमेशा मैं एक बात ज़रूर कहती हूँ, टाइम कम है और ये मैंने इसमें डाल दिया जो टमाटर की और प्यूरी बनाई थी वो इसमें मैंने ऐड कर दी है। ये देखिए ये मैंने इसमें जो टमाटर और हरी मिर्च का जो प्यूरी बनाई थी, पेस्ट बनाया था, वो इसमें डाल दिया। अब इसमें से हम अपने हस्बे ज़ायक़ा जो है इसमें नमक ऐड करेंगे। मैंने आधी चम्मच डाली है और फिर आधी चम्मच जो है ये हम धनिया ऐड करेंगे और 1 चम्मच जो है ये लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च 1 चम्मच मैंने इस वजह से डाली है क्योंकि इसमें जो है मैंने जो है हरी मिर्च डाली है तो सिर्फ कलर के लिए जो है लाल मिर्च है। ये देखिए आपको नज़र आ रही होगी इसमें हरी मिर्च भी है, तो वो मैंने इसमें डाली हुई है और इस वजह से लाल मिर्च में कम। और ये हम डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी। मैं हमेशा एक ही बात को ज़्यादा प्रीफर करती हूँ, लोगों के पास वक्त कम है। और वैसे टमाटर और हरी मिर्ची जो है वो आप जो है क्रश करके यानी कि बारीक काट के भी डाल सकते हो, लेकिन मैं जो है इसे ग्राइंडर में पीस लेती हूँ कि जल्दी जो है सारे काम हो जाए। मैंने कहा ना मैं ड्यूटी से आने के बाद ही ये बजे, तो ये जब तक ये हो रहा है ठीक है, ये हमें जब तक ये मसाला सही तौर पर अपना तेल ना छोड़ दे और ये सब मिक्स ना हो जाए, अब प्याज वगैरह टमाटर वगैरह जब तक इसे भूनना है। अभी मैं इसे भूनती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ ताकि वीडियो छोटी बने, वरना वीडियो बहुत लंबी होगी। गाइस ये देखिए मसाला मुकम्मल तौर पर ये तैयार हो गया। अच्छा एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि ये दाल वाली रेसिपी में थोड़ा सा घी जो है या तेल, ऑयल या तेल, आप मैंने तो खैर अभी ऑयल यूज़ किया है तो आप उसका थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख के, मैंने तो अपने हिसाब से जो है मैं जितना डालती हूँ उसमें थोड़ा ज़्यादा आप अपना देख लीजिएगा कि इसमें हमेशा एक्स्ट्रा। और मैं नॉन स्टिक में यूँ करती हूँ कि ये जो है बहुत जल्दी जल जाती है। मैं आम बर्तन से ज़्यादा नॉन स्टिकों पे अब मैं ये इसमें दाल डालती हूँ। देखिए अच्छा एक बात याद रखिए कि ये दाल मुकम्मल तौर पर जो है दम में ही बनती है, इसमें पानी नहीं डाला जाता। ये मैंने इसमें दाल डाल दी। अब इससे बस इस तरह थोड़ा सा मिलाकर, इसमें पानी वगैरह तो डालना नहीं, तो इससे अब मैं जो है लो फ्लेम पर यहाँ पर कवर कर दूँगी। ये तो गाइस
ये तो मैंने रूटीन में रेसिपी आपसे नॉर्मली शेयर की, कोई आज रेसिपी आपसे शेयर नहीं करनी थी। ये तो मेरे रूटीन का था, तो मैं बना रही थी तो मैंने वीडियो बना ली। पसंद आता है बना लीजिएगा। तो अभी रेडी नहीं है, अभी उसमें 1-2 मसाले हैं जो एंड में डलेंगे, वो भी मैं बता दूंगी। लेकिन अब जो टाइम हो गया है, मैं दिखाती हूँ क्या टाइम। अगर आपको ये देखिए नज़र आ रहा है, तो ये जो है 6 बजने में 10 कम है, यानी कि 5:50 हो रहे। और अभी जो है पीछे से मगरिब की अजानों की आपको आवाज़ें भी आ रही। तो अभी नमाज का, मगरिब की नमाज का टाइम हो गया। तो जब तक मेरी दाल रेडी हो रही है और अजानें हो रही है, तो साथ साथ ये मेरी रूटीन है जो ड्यूटी से आने के बाद चल रही होती है। इसके बाद थोड़ी सी और भी है, नमाज़ पढ़ती हूँ। अभी अजान हो रही, मैं बंद कर रही हूँ, तो फिर नमाज़ पढ़ के फिर मैं आपसे कंटिन्यू करूँगी। दाल में भी थोड़ा सा 1-2 स्टेप्स बाकी है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। दाल के भी स्टेप्स आपसे शेयर करूँगी। और उसके बाद मैं आज रोटी बनाऊँगी, नमाज़ पढ़ूँगी। फिर इसके बाद मैं आपसे कंटिन्यू करती हूँ। मेरे साथ रहे, जाना नहीं है। अगर आप चले गए तो फ़ायदा क्या मेरी रूटीन बताने का, तो जाना नहीं है, रुकना, वेट। तो गाइस नमाज भी पढ़ ली और अब दाल भी तैयार है। किचन की तरफ चलते हैं, दाल का आखिरी स्टेप है वो भी कंप्लीट करते हैं। तो गाइस दाल तैयार है। अब जो इसका आखिरी स्टेप है, इसमें थोड़ा सा हम जो है गरम मसाला डाल देंगे और हम ये डाल देंगे ज़ीरा। ये मैंने क्रश करके रखा है और ये ज़ीरा डाल देंगे और धनिया रखना भूल गए। अब ये कंप्लीट तैयार है और आप देखें कि ये जो है ये दम में ही जो है के लिए। खैर दाल हो गई तैयार, सिर्फ इस पर अब धनिया रह गया। खैर दाल तो हो गई तैयार और टाइम हुआ है 6:30 बज गए हैं और मैं नमाज़ भी पढ़ ली और घर के मस्जिद जो छोटे छोटे काम है निपटा लिए। और अभी जो है मेरे हस्बैंड के आने में वो आते हैं 8-9 बजे के दरमियान। रोटी थोड़ी 7 बजे के बाद मैं बनाऊंगी। तो इस दौरान जो मगरिब के बाद, अगर मुझे, वैसे तो मैं मोबाइल में बिज़ी हो जाती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, 1-आध घंटा मोबाइल यूज़ करती हूँ और 7 बजे रोटी बना। लेकिन चूँकि आज जो है मेरा वाईफाई जो है वो रिस्पांस नहीं दे रहा, कोई इसमें प्रॉब्लम आ गई, तो अब मैं जो है आज कुरान पाक पढ़ती हूँ। तो मैं कुरान पाक में ये जो है ज़रूर पढ़ती हूँ, जिसमें मैं अपने मरहूम भाई, मेरी मरहूम वालदा और मेरे मरहूम भतीजे को ज़रूर, जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं ये पढ़कर उन्हें ज़रूर फातिहा देती हूँ। तो अभी मैं पहले ये पढ़ती हूँ, फिर इसके बाद हम कंटिन्यू रहेंगे। जाना नहीं है, रहना है। तो अभी मैं ज़रा बिज़ी हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको कंटिन्यू करूँगी। अभी बहुत टाइम है। तो गाइस नमाज कुरान से पढ़ लिया और टाइम अब जो हुआ है 7:15, 7:15 हुए हैं और अब जो है 8 बजने वाले हैं। चूँकि 7:15 अभी फारिग हुई मैं, तो अब जो है मैं रोटी बनाऊँगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि अब मैं रोटी बनाऊँगी। गाइस ये जो है रोटी बना के रखूँगी, ये बना रही हूँ। कोशिश करूँगी रोटी बनाते हुए भी दिखाऊँ। किचन में असल कोई मेरे हेल्पर नहीं है ना, कोई मेरा हेल्पर हो तो जो मैं जो है ये आपको रोटी बनाते हुए भी दिखाऊं। ये कोई हेल्पर नहीं है इस वक्त, तो मैं बना रही हूँ। फिर कोशिश करती हूँ कि रोटी बनाते हुए भी आपको मैं दिखा सकूँ। सही, फिर थोड़ा वेट।
तो पेड़े तैयार है। अब रोटी बनाने का मसला, तो किचन में कोशिश करती हूँ, कोई वीडियो बनाने वाला तो है नहीं, खुद कोशिश करती हूँ, अगर थोड़ी बहुत बना पाई तो ठीक है, वरना हल्का फुल्का सा शो कर दूँगी। तो गैस तैयार है रोटी बनाने के लिए, ये तवा है और ये रोटी है। तो अभी मैं डालती हूँ, थोड़ा और दिखाने की कोशिश करती हूँ आपको। ये है पंजाबी, कोई कैमरा पर पकड़ने वाला नहीं है, इसलिए सामने सेट करके अब दिखाती हूँ। तो ये है पंजाबी रोटी, जो कि हमारी उल्टे तवे की रोटी होती है। एक तो मेरा एक ही हाथ है, बड़ी परेशान हो रही हूँ मैं। और फिर अब ये मैंने रोटी भी बना लिया और खाना रेडी है। ये 8 बज चुके हैं, ये 8 बजे तक मेरी ड्यूटी है। ये सामने आप जो है ये टाइम आप देखें, पूरा 8 बज गए हैं। तो ये थी मेरी डेली रूटीन। तो 8 बजे तक मुझे ये सारे काम निपटाने होते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं क्या होता है, तो भाई फारिग तो कोई भी नहीं होता, घर में काम होता है। 8 बजे तक मैं ये सारे काम निपटाती हूँ, क्योंकि 8 बजे जो है मेरा बेटा आता है, वो खाना खा के ऑफिस जाता है। इस वक्त उसका नाम यूँ नहीं ले रही हूँ कि वो टूर पर गया हुआ है, तो आजकल घर पे नहीं है, सन्नाटा है। तो हस्बैंड मेरे 9 बजे तक आ जाते हैं और फिर हम खाना खाते हैं। फिर कुछ अगर उनका दिल चाहता है कुछ मीठा की फरमाइश कर दो तो मैं वो बना लेती हूँ। फिर चाय वगैरह पीकर रात को नमाज़ पढ़कर फिर कहीं जाकर हम 11 बजे तक फारिग होते हैं। तो ये है डेली रूटीन। तो आपको कैसी लगी मेरी डेली रूटीन? तो ये तो मेरी डेली रूटीन की है। अभी वीकली बाकी है, कभी मौका मिलेगा, मूड होगा, टाइम होगा तो आपसे वीकली रूटीन भी के वीकली मेरे क्या जो है होम चोर्स है। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर आपने बटन दबाना है ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। मेरी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की वीडियो होती है जिसमें डिफरेंट होती है, व्लॉग्स भी होते हैं, मेरी एजुकेशन की भी होती है और कभी कभार कुकिंग भी मैं डाल देती हूँ। इसके अलावा एंटरटेनमेंट की भी डाल देती हूँ और बहुत सारे लेक्चर भी डाल देती हूँ। तो डिफरेंट है, एक जैसा नहीं है, बोरिंग नहीं है, डिफरेंट है। तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप ही हैं जिनकी बदौलत हमें आगे जाना है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बहुत टाइम ले लिया। अल्लाह हाफिज़, क्योंकि मेरे हस्बैंड आने वाले हैं और अब फिर उनकी जो है खिदमत गुजारी का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो 2-3 घंटे उनकी खिदमत गुजारी। अल्लाह हाफिज़।